एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब देश में पहलगाम को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव का माहौल है, तब इसका ऐलान क्यों किया गया? इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं आया, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि तैयारी पहले से चल रही थी। विपक्ष बेवजह प्रश्न उठा रहा है। असल में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि पहलगाम हमले के बीच अचानक ऐलान क्यों किया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि जनगणना के संकेत गृह मंत्री ने लगभग 1 साल पहले ही दे दिया था। तैयारी के संकेत सरकार के उस फैसले में भी हैं जब इस साल की शुरुआत में ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। जनगणना कराने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। इसके अलावा पिछले साल सितंबर में अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान आरएसएस ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया। पहलगाम पर टेंशन के बीच पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंगलवार रात को मुलाकात हुई थी और उसके अगले ही दिन जातीय जनगणना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। 11 साल आप चुप रहे और अचानक अप्रत्याशित तरीके से आपने ये निर्णय लिया, हेडलाइन बनाया, जब सारा देश शोक मना रहा है पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर। उस बीच आपने ये कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में, जिसकी संकेत देश के गृह मंत्री लगभग आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति। जाति जनगणना का निर्णय जैसे ही आया वैसे ही आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने की मांग भी उठने लगी। राजनीति में पुराना नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। माना जाता है कि देश की आबादी में अकेले ओबीसी का आंकड़ा 50% के आसपास है। इसी आधार पर आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग होने लगी। वैसे आपको याद होगा, इसी चीज को एक अलग तरीके से स्पिन ऑफ 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने किया था, आपको याद होगा। खैर, राहुल गांधी पहले से कहते रहे कि अगर उनकी सरकार बनी तो 50% आरक्षण की सीमा वो खत्म कर देंगे। अब उसी राह पर चलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 50% की आरक्षण सीमा तोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र के मामले में इसे लेकर बड़ा फैसला दिया है। उसी केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। यानी अगर यह सीमा तोड़ी गई तो इसके लिए संसद के जरिए काम करना होगा। और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पहली मांग थी जाति जनगणना, दूसरी मांग थी कि जो 50% सीलिंग लगाया गया है आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, उसको हटाने की मांग थी संविधान संशोधन के द्वारा। 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रूट दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती है, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? हमारी पार्टी का निर्माण 2000 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया, और उस वक्त ही पार्टी के संविधान में ही हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि जो ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब आते जाति जनगणना को लेकर जारी क्रेडिट वॉर पर। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी इस पर लंबे समय से मुखर रहे, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। ये पोस्टर उसी क्रेडिट का इजहार है। कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में जाति सर्वे हो चुका है। जाति सर्वे का तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी केंद्र सरकार को ऑफर भी कर चुके हैं। तो उधर पटना में लालू यादव की पार्टी आरजेडी इसका जश्न मना रही है। उनका दावा है कि लालू यादव इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे, तो श्रेय उनको ही जाता है।
वैसे भी बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, जहां जाति बड़ा मुद्दा बनती है। सेलिब्रेशन जेडीयू में भी चल रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के नारे लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश राज में बिहार में जाति सर्वे हुआ और वो जाति जनगणना पर पीएम मोदी से मिले थे। देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस पार्टी अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि राहुल गांधी लगातार इस मसले पर आक्रामक रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और अब राहुल गांधी के दबाव में ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है, कब कराएंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है। आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, तो इसको आप करवा लेते ना पहले। लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है। वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जमीन आप लोगों ने नौकरी के नाम पर लिखवा लिया और राजनीति में आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे संपत्ति गणना से राजनीति आपकी सर्वसार होती है। कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी वहां जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार में हुए जाति सर्वे का क्रेडिट ले रहे थे। विपक्ष के इन दावों पर मोदी सरकार ने एक ही झटके में आक्रामक जवाब दे दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सूत्रों के हिसाब से सरकार जाति जनगणना पर जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे इतना तो तय है कि कुछ महीने में काम शुरू हो सकता है। अब तक का रिकॉर्ड कहता है कि जनगणना में लगभग 1 साल का वक्त लगता है। उस आधार पर देखें तो अक्टूबर-नवंबर में जब जाति जनगणना चल रही होगी, तब बिहार में चुनावी माहौल चरम पर होगा। हमने इस मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर सर्वे करने वाली संस्था CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से बातचीत की। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। अगर आप कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को देखें तो उनके पास एक ही एक सॉलिड मुद्दा था, वो था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और एक संविधान का मुद्दा, जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं कुछ दबाव था, अपना कैलकुलेशन बीजेपी ने किया होगा कि क्या अगर हम कास्ट सेंसस कराने की सहमति दे दें और अगर हम कास्ट सेंसस करें तो इससे हमारा कितना फायदा, कितना नुकसान। फिक्र के लेंस से देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने 400 सीटों के लक्ष्य को पाने में असफल रही। जातीय राजनीति की धुरी माने जाने वाले बिहार में बीजेपी का स्कोर तो ठीक रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जिस तरह से यूपी में नुकसान पहुंचाया, उससे बीजेपी और आरएसएस को झटका लगा। शायद इसीलिए आरएसएस ने भी अपना रुख नरम किया और जातीय जनगणना के समर्थन में आगे आने का संकेत दिया। इससे पहले आरएसएस इसके पक्ष में नहीं था। उत्तर के अलावा दक्षिण में भी जाति की राजनीति होती है। तमिलनाडु में इस वक्त बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है, जहां के सीएम MK स्टालिन भाषा और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहां भी अगले साल चुनाव है, इस लिहाज से बीजेपी को उम्मीद है कि जाति जनगणना उसके लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक औजार बन सकती है। बीजेपी को लगता है कि जाति गणना के जरिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हिंदू मतों के बंटवारों में कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। लिहाजा इसको लागू करके बीजेपी विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा भी छीन लेना चाहती है, वो भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक।